हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 18 प्रॉब्लम है। मीडियम टैग का प्रॉब्लम है और थोड़ा सिमिलर दिख रहा होगा आपको नेम से, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। लास्ट प्रॉब्लम जिसमें हमने कैडेंस एल्गोरिदम देखा था, उसमें क्या था, मैक्सिमम सब एरे। सिंपल नेम लिख रखा था उन लोगों ने, बट उसका जो मेन नेम है वो है मैक्सिमम सब एरे सम। ठीक है, और यह है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो सिमिलर चीज़ है, सिर्फ वहाँ पे हमने सम का बात किया था और यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, पर जितना ये सिमिलर दिख रहा है ना, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इंटरव्यू में भी पूछते हैं वो तो अलग बात है, पर ऐसे तुम्हारा मीन्स मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाऊंगा कि तुम्हें फील होगा कि डीएसए कितनी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Given an integer array nums, find a subarray that has the largest product and return the product. The test cases are generated so that the answer will fit in a 32-bit integer. Okay. क्या कह रहा है, एक nums नेम का एरे दे रखा है, हमें एक सब एरे फाइंड करना है जिसका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और हमें सब एरे रिटर्न नहीं करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है, मींस एरे में से सब एरे फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट लार्जेस्ट हो और उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना है। लास्ट वाली लाइन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लिखा गया है कि टेस्ट केसेस को उन लोगों ने इस तरीके से जनरेट किया है कि 32-बिट इंटीजर में वो फिट हो जाए। ठीक है, उन सब बातों से कुछ नहीं लेना देना अभी हमें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन का लॉजिक पे जाने से पहले, ब्रूट फोर्स डिस्कस करने से पहले, एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ पे भी कह रहा हूँ, बिगिनर हो, डायरेक्टली वीडियो को देख रहे हो, वैसे मत देखो, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को फॉलो करो, या फिर एटलीस्ट सवेरे विद जीरो सम पार्ट 1 से एटलीस्ट फॉलो करो, क्योंकि सवेरे का वेरिएशन अभी हम कवर कर रहे हैं, तो तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। अब हर वीडियो में मैं हर एक बात नहीं बता सकता, तो जो फॉलो कर रहे हैं उनको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक सीरीज़ है और तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड रहेगा, तो इंटरव्यू में डर नहीं लगेगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या है क्वेश्चन की, एरे दे रखा है, सब एरे फाइंड करना है लार्जेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो पहला बात जो अब तक तुमने क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम्हारे मीन्स माइंड में बैठ चुका होगा कि पहले हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे पॉसिबल सब एरे को चेक कर लो। ठीक है, ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, अच्छा, ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ब्रूट फोर्स में जल्दी जल्दी बता के निकल रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और तुम्हें समझ में भी आ जाए। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्या करते हैं हम इसमें, चेक ऑल पॉसिबल सब एरे प्रोडक्ट, बेसिकली सब एरेज प्रोडक्ट। ठीक है, हर एक सब एरेज के प्रोडक्ट को चेक करते जाओ और हर बार अपने मैक्स को अपडेट करते जाओ, फाइनली तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे सारे पॉसिबल सब एरे को चेक करें, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे दो फोर लूप से यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सब बातें मैं पिछले वीडियोस में, इसीलिए मैंने बोला कि अगर नहीं पता है तो पहले से देख के आओ वीडियो, तब अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, दो फोर लूप लगा करके सारे पॉसिबल सब एरे के प्रोडक्ट को चेक करेंगे, वहाँ सम करते थे, यहाँ प्रोडक्ट को चेक करेंगे, बस इतना सा फर्क है। तो दो फोर लूप यूज़ कर रहे हैं, एन एन टाइम्स चलेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, और क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, फिर भी मैं कोड भी दिखा देता हूँ तुम्हें, मैंने लिख रखा है कोड। तो ये देखो, ये रहा कोड, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, एन में एरे का लेंथ को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये मैक्स प्रोडक्ट नेम का वेरिएबल मैंने लिया है जो हमारा आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ जावा में कोड लिखा है, सी प्लस प्लस और पाइथन का कोड में दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन से देख लिया करो। ठीक है, और ये बात पता है तुम्हें, पहला फोर लूप क्या करता है, वो स्टार्टिंग इंडेक्स ला के देता है जहाँ से सब एरे को चेक करना होता है। और मैंने यहाँ लिखा है इंट करेंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिखा है ना 11th लाइन पे, तो मैंने करेंट प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें 1 से इनिशियलाइज किया है उसको। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, जो पीछे से भी पिछले वीडियो से भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके दिमाग में आ सकता है ये बात कि भैया आप जो ये कह रहे हो कि 1 यहाँ पे लिख दिया है, करेंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, तो जीरो क्यों नहीं लिखा, जीरो क्यों नहीं लिखा, वहां पे तो सम इक्वल्स टू जीरो लिख के चलते थे हम, यहाँ पे आपने 1 से ही क्यों स्टार्ट किया। देखो एक बात बताता हूँ, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है,
ये तो सबको पता है। अगर मैं किसी नंबर ए को अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा ज़ीरो से तो वो ज़ीरो बनेगा, पर अगर मैं उसमें ऐड करूँगा ज़ीरो को तो वो नंबर ही रह जाएगा, ठीक है। तो जब हम सम इक्वल्स टू ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर सम को हर हर करंट इंडेक्स के सम को, सब एरे के सम को स्टोर कर रहे हैं सम में, सम इक्वल्स टू नम साई लिख लो। तो ये जब कर रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, वो नंबर जब ज़ीरो में भी ऐड हो रहा है ना तो वो नंबर ही रह रहा है, ठीक है। पर अगर मैंने प्रोडक्ट कर दिया ना ज़ीरो से तो वो होल टोटल जो हमारा बनेगा वो ज़ीरो ही आएगा हर बार, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, करंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू वन से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा फोर लूप है। दूसरा फोर लूप क्या करता है, वो सब एरे बनाता जाता है और मेन जो ऑपरेशन है, हर इंडेक्स के लिए सब एरे का प्रोडक्ट को, करंट प्रोडक्ट को चेक करता बनाता है और चेक करता है जो भी कंडीशन हमने दे रखी हो। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, करंट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं और उसके बाद मैक्स के साथ अपडेट करते जा रहे हैं मैक्स को, ठीक है। और फाइनली हम मैक्स प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मैं रन करता हूँ कोड को, देखते हैं कितने टेस्ट केसेस पास होता है, क्या होता है। तो ये दोनों टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं। अब मैं सबमिट करता हूँ कोड को और देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा हाँ, तो कोड तो चल गया हमारा, ब्रूट फोर्स कोड भी यहाँ सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्यों चल गया हमारा कोड, कांस्टेंट कम है क्या, देख लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, एन हमारा मैक्सिमम 10⁴ हो सकता है। देखो ये बात जो मुझे मेरे प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो समझ गए होंगे, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एन कितना है, 10⁴ है मैक्सिमम, ठीक है। एन स्क्वायर का सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10⁸ ऑपरेशन, ठीक है। 10⁸ ऑपरेशन पे क्या देना चाहिए, टीएलई, टीएलई देना चाहिए। पर लीड कोड क्या करता है, कई बार नहीं देता है टीएलई। तो लाइक रिकमेंडेड अप्रोच क्या है, रिकमेंडेड अप्रोच है 10⁻7 से लेस देन इक्वल्स टू का कोड लिखना चाहिए। ऑपरेशंस, इतने ऑपरेशंस अगर करवाओगे तो वो हर जगह चलेगा। यहाँ पे चल गया लीड कोड पे 10⁸ वाला, पर ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, ठीक है। बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन फंडा पे, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो भैया लास्ट वीडियो में जब हमने बात किया था मैक्सिमम सवेरे सम वाले में, तो वहाँ पे तो डायरेक्टली कर लिया था, वो कैडेंस एल्गोरिदम लगाया था ना हमने, तो सेम ही तो है कोड, सिर्फ प्रोडक्ट कर रहे हैं। कैडेंस एल्गोरिदम लगा देते हैं ना, डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कैडेंस एल्गोरिदम ही लगाएंगे, पर यहाँ पे डायरेक्ट वाला नहीं, मॉडिफाइड वाला, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों लगाएंगे मॉडिफाइड वाला, इसको कहते हैं मॉडिफाइड कैडेंस एल्गोरिदम, ठीक, ठीक है। अच्छा, तो क्यों नहीं लगेगा कैडेंस एल्गोरिदम वो भी देखेंगे और कैसे मॉडिफाई करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा भैया, वो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम कैडेंस एल्गोरिदम ही लगा रहे हैं, सिंगल फोर लूप ही चलेगा, ठीक है। मीन्स ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा हमारा। बेसिकली हम टू फोर लूप चला रहे होंगे, पर एक फोर लूप पहले ऐसे चलेगा, ठीक है, फिर एक अलग से एक और फोर लूप चलेगा, वो भी एन टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एन प्लस एन, 2n, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, ये कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दो, ऑर्डर ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। वो जब कोड लिख दूंगा तब एक बार और बता दूंगा, ठीक है। और कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। अब चलते हैं मेन लॉजिक पे, मेन लॉजिक पे, ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम समझोगे ना, इतना दिमाग खुल जाएगा कि सब देख पाओगे कि जितना हाइप बना रखा है चीज़ों को, जितना हर तरीके से बताते हैं कि डीएसए बहुत हार्ड है, ये है वो है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना तुम्हें, मतलब इस तरीके से बहुत मुश्किल है तुम्हें कोई बताए। मैंने खुद से इन चीज़ों को बहुत चंक्स में तोड़ तोड़ के समझा है, ये वही तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लॉजिक, इसमें ना 3 स्टेप है, ठीक है। 3 स्टेप कह लो या कह लो 3 फंडा है, 3 फंडा है इसमें, ठीक है। पहला फंडा, पहला फंडा ये है, ठीक है, कि नेगेटिव, ठीक है, का भी एग्जिस्टेंस मानो, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा, नेगेटिव, नेगेटिव को इग्नोर मत करो, ठीक। तीसरा, ठीक है,
जो दिखता है सिर्फ उतना ही सच नहीं होता। ये लास्ट वाली लाइन जो है, देखो लास्ट वाली क्या है, ये जो तीनों लाइन है ना लाइफ पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, लाइफ पे भी एप्लीकेबल होता है और ये तीनों यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। देखो अभी दिखाता हूँ क्या मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। पहली बात मैंने क्या कही कि नेगेटिव का भी एग्जिस्टेंस मानो। अब बताता हूँ कैसे नेगेटिव का भी एग्जिस्टेंस मानो। पहले चलते हैं हम कि कैडेंस एल्गोरिदम में क्या करते थे। कैडेंस एल्गो में क्या करते थे, तो मैं ये लेता हूँ -3 -1 -1, ये मेरा टेस्ट केस है, ठीक है। कैडेंस एल्गो में क्या करते थे, अभी अभी कैडेंस एल्गो की सिर्फ बात कर रहे हैं। एक करंट सम का वेरिएबल लेते थे, एक मैक्स सम का वेरिएबल लेते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये भी -3, ये भी -3, यहाँ आते थे हम, ठीक है। हमें मतलब क्या करना होता था कि हर इंडेक्स के पास दो चॉइस होता है। क्या चॉइस होता है कि वो पिछले वाले से ऐड हो जाए, वो पिछले वाले से ऐड हो जाए, या फिर वो खुद से स्टार्ट करे। यही रहता है ना, पिछले यही बताया था मैंने कैडेंस एल्गोरिदम में कि या फिर तो वो -3 के साथ ऐड होके -4 बना दे, ठीक है, या फिर वो -1 से एक नई सीक्वेंस को स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जो मैक्स होता था वो लेते थे, तो ऑब्वियस है मैक्स -1 मैक्सिमम है तो वो लेंगे, ठीक है। -1 करंट सम हो जाएगा, ये खुद से सीक्वेंस बनाएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो भी -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब -1 इस पे आए, इसके पास भी दो चॉइस है, -1 और -1 मिलके -2 बना दे, या फिर ये -1 खुद से सीक्वेंस स्टार्ट कर दे। ये दोबारा क्या करेगा, खुद से सीक्वेंस को स्टार्ट करेगा, और मैक्स कितना रहेगा, -1, ठीक है, -1। ये है कैडेंस एल्गो, ठीक है, कैडेंस एल्गो, ठीक। अब आते हैं कि अगर प्रोडक्ट हो तो क्या होगा। प्रोडक्ट के केस में सेम चीज अप्लाई करो, पहले अप्लाई करो कैडेंस एल्गो, ठीक है, -1 -1, ठीक है। तो करेंट प्रोडक्ट, ठीक है, कितना रहेगा, -3। मैक्स प्रोडक्ट कितना रहेगा, -3, ठीक है। इसके पास चॉइस है, या इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के कितना बना दे, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -3 और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 3, ठीक है। या फिर ये -1 से स्टार्ट कर दे, तो ये कौन सा चूज करेगा, 3 वाला पार्ट चूज करेगा, 3 वाला पार्ट चूज करेगा। पर रुको, एक कंडीशन लिखते थे हम वहां पे हम कैसे पता करते थे कि पिछला वाला जो करंट सम है उसके साथ ऐड होना है या नहीं होना है, कैसे चेक करते थे, हम लिखते थे इफ करंट सम ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करो, तो जुड़ जाओ, तब तो करेंट सम प्लस इक्वल्स टू नम साई लिखो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, तब खुद से चला लो, करेंट सम इक्वल्स टू नम साई कर लो, यही तो करते थे। तो बेसिकली हमें पिछले वाले से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है कौन तय करता था, कि वो करेंट सम पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि वैल्यू को इंक्रीज करना है ना। अगर नेगेटिव के साथ जुड़ेंगे तो और कम हो जाएगी हमारी वैल्यू, और पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे ना हम, तभी तो बढ़ेंगे हम, ठीक है। पर जैसे ही ये कैडेंस एल्गो सेम टू सेम लिखोगे और यहाँ पे करंट सम की जगह सिर्फ करंट प्रोडक्ट करके स्टार मींस मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। देखो कैसे रॉन्ग आएगा, तुम क्या कह रहे हो, इफ करंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो, करंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, तो ये सिंपली क्या कर देगा, -1 से स्टार्ट कर देगा, -1 से स्टार्ट कर देगा नए लूप को, और ये अपडेट हो जाएगा -1, ठीक है। फिर इसके पास जब आएगा ये भी यही चीज चेक करेगा, करंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है, यही चेक करते थे ना कैडेंस एल्गो में, करंट सम ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, अगर वो मुझसे जुड़ेगी तो मेरे वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने किसी ऐसे से दोस्ती किया जो कि खुद डेट में चल रहा है, तो वो तो मेरे एनर्जी को और कंज्यूम कर देगा। तो इसी तरीके से हम चूज करते थे और हर बार अपने मैक्स को अपडेट करते थे कैडेंस एल्गो में। पर मैंने सेम टू सेम लॉजिक कैडेंस का प्रोडक्ट में अगर लगाया तो क्या होगा, वो ये होगा कि -1 के पास जब बात आएगा तो वो देखेगा कि इसके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। जुड़ने के लिए वो क्या चेक करता है कि करंट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है, नहीं है ये चेक करेगा। और वो देखेगा कि ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण क्या करेगा, वो खुद से सीक्वेंस स्टार्ट कर देगा, खुद से सीक्वेंस स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली ये वाला -1 भी कर क्या करेगा, खुद से सीक्वेंस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जो कि
रॉन्ग आंसर ला के देगा। -1 नहीं है इसका आंसर। कैसे होगा -1? तुम खुद सोच के देखो। इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा 3। 3 होगा इसका आंसर। मैक्स प्रोडक्ट 3 बनेगा। अब बोलो कैसे बनेगा? ये देखो -3 और -1 को जब मीन्स प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद -1 से तो मतलब लार्जेस्ट सब एरे यही होगा 2 साइज का, जिसका मैक्सिमम प्रोडक्ट 3 है। और कोई सब एरे तुमको दिखाई दे रहा है क्या? -1 करोगे तो क्या होगा? 1 आएगा। -3 -1 और -1 करोगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट तो ये 3 वाला ही दे रहा है ना, ये दो जो सब एरे हैं, 2 साइज का जो सब एरे है। ठीक है, तो 3 आना चाहिए, पर हमारा आंसर कैडेंस एल्गो लगाने से कितना आ रहा है? -1। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ये जो कंडीशन लगा रखा है यहाँ पे, करंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, यही कैडेंस एल्गो में लगाते थे कि पिछले वाले के साथ कब जुड़ना है? जब उसका वैल्यू पॉजिटिव हो। पर यहाँ पे भैया तब वो काम कैसे नहीं, क्यों नहीं कर रहा है? काम क्यों नहीं कर रहा है? काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप में? नेगेटिव का भी एग्जिस्टेंस मानो। अब देखो बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब जो है ना प्रोडक्ट के केस में, इस नेगेटिव के पास भी पावर है कि ये वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है। नेगेटिव का भी एग्जिस्टेंस मानो। नेगेटिव कह रहा है कि ऐसा मत समझो मैं कहीं का फेंका हुआ इंसान हूं, मेरे पास भी इतनी पावर है कि मैं वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा भैया, अच्छा तो ये था मॉडिफाइड वर्जन। अभी रुको, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, तो क्या मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे हम? यहाँ पे हम ये मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं भैया ये चेक ही नहीं करूंगा करंट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, मैं ये चेक ही नहीं करूंगा। ठीक है, मैं नेगेटिव को भी ले लूंगा। ठीक है, मतलब -3 -1 और -1 ये है भैया। ठीक है, तो करंट प्रोडक्ट पहले रहेगा -3, मैक्स प्रोडक्ट ये भी रहेगा -3। ठीक है, मैं क्या करूंगा ना भैया, जब इसके पास आएगा ना तो करंट सेल वो लगा रहे हैं तो चॉइस तो इसके पास रहनी चाहिए। तो या मैं क्या करूंगा ना, पहली प्रोडक्ट करके चेक कर लूंगा। देखो नॉर्मल बात यही आएगी किसी के भी दिमाग में, मैं पहली प्रोडक्ट करके चेक करूंगा कि -1 इंटू -3 कितना होता है? 3। ठीक है, और दूसरा इसके पास चॉइस क्या है? ये खुद से स्टार्ट कर ले -1 से, तो मैक्स कौन सा है? 3 है। तो ये क्या करेगा? 3 से 3 को करंट प्रोडक्ट बना देगा, मैक्स प्रोडक्ट भी 3 हो जाएगा। ये खुद से सीक्वेंस स्टार्ट नहीं करेगा, ये इसके साथ जुड़ के स्टार्ट करेगा। मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये वाला कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि पिछला वाला अगर मुझसे जुड़ करके, पिछला वाला मुझसे जुड़ करके जो वैल्यू बना रहा है, मीन्स मैं प्रोडक्ट पहले ही कर ले रहा हूँ। पिछला वाला मुझसे जुड़ करके कितना वैल्यू बना रहा है? 3। मेरी खुद की वैल्यू कितनी है? -1। तो मेरा जुड़ के फायदा है। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक करूंगा भैया, मैं क्या करूंगा ना, मैं प्रोडक्ट करके देख लूंगा। मैं प्रोडक्ट करके देख लूंगा, समझदार लोग हैं हम, प्रोडक्ट करके ही देख लूंगा ना कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, उससे जुड़ करके मुझे फायदा हो रहा है या फिर मैं खुद से चल करके फायदा कर रहा हूँ। और देखो भैया मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा। अभी देखो 3 है और ये -1 है, इसके पास भी 2 चॉइस है, तो फिर 3 इंटू -1 करेंगे तो ये -3 दे देगा। ठीक है, और इसके पास दूसरा चॉइस है -1 से चले। ठीक है, -1 से चले। ठीक है, तो ये क्या करेगा? -1 करंट प्रोडक्ट को -1 रखेगा क्योंकि खुद ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैक्स हमारा कितना रह गया? मैक्स हमारा 3 ही रह गया। तो देखो भैया आंसर तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आया, बिल्कुल करेक्ट आया। ओ भैया बस इतनी सी बात थी, मतलब हमें सिर्फ क्या करना है इस बार कि ये पॉजिटिव वाली बात को नहीं चेक करना है, सिर्फ हमें बस ये करना है कि प्रोडक्ट पहले ही करके देख लेना है, क्योंकि माइनस भी आ गया है ना, वो दोनों मिलके पॉजिटिव बना देंगे। तो प्रोडक्ट को पहले ही चेक कर लेना है कि वो वाली वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट मतलब उससे जुड़ करके ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा या मेरा खुद का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, बस मुझे इतना ही चेक करना था। अभी रुको अभी रुको, अभी चलते हैं थोड़ा। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे टेस्ट केस पे। अब तुम्हारे यहाँ पर फंडा देखो क्या होता है। ठीक है, अभी अब हमने जो नेक्स्ट कंक्लूजन निकाला, पहला वाला कंक्लूजन खत्म, फर्स्ट कंक्लूजन तुम्हारा ये मींस फर्स्ट वाली बात समझ में आ गई, नेगेटिव का भी एग्जिस्टेंस मानो। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या लिखा है पढ़ो, नेगेटिव को इग्नोर मत करो। ठीक है, ठीक है, ये गलती मत करना नेगेटिव को इग्नोर करने की। अभी देखो तुम एक नेगेटिव को कैसे इग्नोर कर रहे हो, अभी बताता हूँ। करंट प्रोडक्ट मैक्स प्रोडक्ट, ऐसा ना जैसे समझा रहा हूँ ना, ऐसे लीड कोड के सॉल्यूशंस सेक्शंस में भी नहीं मिलेगा तुम्हें।
जिस तरीके से बता रहा हूँ, यूट्यूबर्स का तो पता नहीं किसी ने ऐसे बताया होगा या नहीं बताया होगा, मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं बताया, मैंने खुद से चंक्स में तोड़ तोड़ के समझाई चीज़ों को। अब देखो ये -2 है, ये भी -2 है, ठीक है। अब देखो यही तो कर रहे हो, अभी करंट ये है। अब भैया 3 के पास चॉइस है, 3 क्या करेगा, 3 इंटू -2 यानी कि कितना आएगा, कितना आएगा -6, और बाकी खुद की वैल्यू कितनी है इसकी, 3। तो भैया ये तो खुद से ही सीक्वेंस स्टार्ट करेगा, बिल्कुल सही है, चलो ठीक है 3। अब फिर -4 के पास आए, -4 क्या करेगा, -4 ये करेगा कि ये इसके पास भी दो चॉइस है, -4 इंटू 3 कर ले, -12 बना दे, या फिर -4 ही रहे, तो भैया ये -4 ही रहेगा, ठीक है। और मैक्स तो हमारा 3 है, तो भैया हमारा आंसर 3 आएगा। नहीं, 3 रॉन्ग आंसर है। अब देखो तुम खुद देख लो 3 रॉन्ग आंसर है या नहीं है। टोटल मल्टीप्लाई करना सबको, -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -4 कितना आ रहा है, -6, और मल्टीप्लाई -4 इक्वल्स टू 24। तो 24 मैक्स होता है या 3 मैक्स होता है, तो मैक्स प्रोडक्ट 24 आएगा, यही आंसर है हमारा। पर तुम्हारा तो आंसर 3 आ रहा है, फिर खा गए ना मात। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव को इग्नोर मत करो। अब देखो तुम नेगेटिव को कैसे इग्नोर कर दे रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम क्या कर रहे हो ना, तुम कैडेंस तो लग रहा है यहाँ पे सही है सब चीजें। अब तुम क्या कर रहे हो, जब -2 को हर इंडेक्स तुमने ना यहाँ पे, जब तुम -2 पहले था, -2 था, तुमने जब 3 के लिए चेक किया, जब 3 के लिए चेक किया कि इसके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, तो तुमने क्या किया, तुमने जब देखा कि -6 वैल्यू दे रहा है, तो तुमने सिर्फ अपने लिए वैल्यू ही सेलेक्ट नहीं किया, कि अपने लिए सीक्वेंस ही सिर्फ नया नहीं तैयार किया, तुमने क्या किया, -2 के वैल्यू को खत्म भी कर दिया, तुमने उसको इग्नोर कर दिया। तुमने -2 से जो ये -6 बन रहा था ना, ये जो -6 बन रहा है यहाँ पे, इसके एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया। तुमने क्या किया, करंट प्रोडक्ट 3 बना दिया, ठीक है। -6 के अस्तित्व को तुमने खत्म कर दिया, ठीक है। मीन्स तुमने नेगेटिव को इग्नोर मार दिया पॉजिटिव के चक्कर में। समझ पा रहे हो बात को? तो नेगेटिव इग्नोर होने की वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। भैया नेगेटिव को क्यों नहीं इग्नोर करना है, नेगेटिव को इसलिए नहीं इग्नोर करना है, ये इस स्टेज पे जब तुम 3 के लिए चेक कर रहे हो, इस स्टेज पे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मैं समझ गया। पर एक संभावना जरूर है कि फ्यूचर में जाके कोई ऐसा दोस्त यार इसको मिल जाए ऐसा जो इसी की तरह हो, और वो दोनों मिला करके वैल्यू को बढ़ा दें, वो दोनों मिलकर के वैल्यू को बढ़ा दें, ऐसी संभावना है। तो इसीलिए हम नेगेटिव को इग्नोर नहीं कर सकते। जिंदगी में भी याद रखो, जब नेगेटिव चीजें हो रही हो तो उस टाइम के लिए हो सकता है कि वो नेगेटिव चीज काम की ना लग रही हो और तुमने पॉजिटिव के साथ तुम चले गए, ठीक है। पर संभावना है कि वो नेगेटिव चीज ही किसी और नेगेटिव चीज से मिले और तुम्हारे लिए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्रिएट कर दे, ठीक है। तो नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाओ फाइनल कंक्लूजन। जो दिखता है सिर्फ उतना ही सच नहीं होता। तो अब देख लेते हैं क्या सच नहीं होता क्या झूठ है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 कंक्लूजन्स बना लिए, ठीक है। पहला ये कि भैया कोई ये जो है ना, ये करंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 वाली बात नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, नेगेटिव के एग्जिस्टेंस को चेक करना है, ठीक है। नेगेटिव का भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट चेक कर लिया करेंगे, प्रोडक्ट चेक करके, और प्रोडक्ट चेक कर लेंगे और वैल्यू और करंट वैल्यू को भी देख लेंगे, ठीक है। जो मैक्स होगा उसको लेके चलेंगे, ठीक है। जो मैक्स होगा उसको लेके चलेंगे, ठीक है। पहला कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन हमने क्या किया, ठीक है भैया, कंडीशंस तो हटा दिया, नेगेटिव को लेके चल रहे हैं, पर जो हम कैडेंस लगा रहे हैं ना, जो सिंपल कैडेंस हम यूज कर रहे हैं अभी, ये कंडीशंस हटाने के बावजूद भी, तो हम क्या कर रहे हैं ना, नेगेटिव के अस्तित्व को खत्म कर दे रहे हैं। कैसे खत्म कर दे रहे हैं, अब टर्म्स में समझो, प्रोग्रामिंग टर्म्स में कैसे खत्म कर दे रहे हैं, हम अपने करंट प्रोडक्ट को अपडेट करते जा रहे हैं, हम अपने करंट प्रोडक्ट को भी हर इंडेक्स पे अपडेट करते जा रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, उससे क्या हो जाएगा, नेगेटिव इग्नोर हो जाएगा। नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, करंट प्रोडक्ट को अपडेट ही मत करो, प्रोडक्ट को अपडेट मत करो, ठीक है। करंट प्रोडक्ट को अपडेट मत करो, मतलब मान लो जैसे -2 था 3 था, ठीक है।
-2 था, 3 था। तो अगर मैं डायरेक्ट कर देता, रुको मैं न्यू पेज पे दिखाता हूँ। -2, 3, -4, ठीक है। -2 है, ठीक है, -2 है। ये करंट है, ये मैक्स है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हुआ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कोई कंडीशन चेक नहीं। कंडीशन चेकिंग हमने फर्स्ट में हटा दिया था, ठीक है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चेकिंग नहीं। सेकेंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव को इग्नोर भी नहीं करना है। मीन्स नेगेटिव इग्नोर कैसे हो जा रहा है, तो करंट वैल्यू को हम चेंज कर दे रहे हैं, करंट वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं ना 3 के लिए अलग। तो वैसा नहीं करेंगे हम, करंट को भी अपडेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6, बिल्कुल सही, ठीक है। और मैक्स हमारा कितना रहेगा, मैक्स अभी भी -2 रहेगा भैया, ठीक है। अब फिर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, अब ये भी अपडेट हो जाएगा 24। आंसर देखो आ गया सही, आंसर सही आ गया, ठीक है। मीन्स अच्छा भैया, तो मतलब ये था कि एक कंडीशन भी हटा देनी थी और सिंपली हमें बस प्रोडक्ट कर देना था, ठीक है। अभी रुको, अभी थर्ड वाला धमाका बाकी है। अभी देखो मैंने कहाँ कहाँ से मतलब टेस्ट केसेस को किस तरीके से अरेंज किया है। अब आ जाओ, ठीक है। अब फाइनल कंक्लूजन, जो दिखता है वो होता नहीं है। अभी तक तुमने देखा ना कि दोनों में मैंने पहले वाले टेस्ट केस में दिखाया सिर्फ एग्जिस्टेंस को मान लो नेगेटिव के तो तुम्हारा काम हो जा रहा है। दूसरे टेस्ट केस में दिखाया कि करंट सम को अपडेट ही मत करो, मीन्स जो आ रहा है रेगुलर करंट प्रोडक्ट को अपडेट ही मत करो, मीन्स चॉइसेस के बेस पे अपडेट मत करो, डायरेक्टली चलो। -2 × 3 -6, -4 × 24, ठीक है। अच्छा, तो दो चीजें हमने देख ली है कि नेगेटिव के एग्जिस्टेंस को मानना है जिसके लिए कंडीशन नहीं लगेगा, और नेगेटिव के एग्जिस्टेंस को मीन्स नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली प्रोडक्ट करो, डायरेक्टली प्रोडक्ट करो, हर बार करंट प्रोडक्ट को अपडेट मत करो, ठीक है। अब पर देखो फाइनल में, फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन में अब ये वाला टेस्ट केस लो, -2, 3, 4, ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं, ठीक है। मैक्स -2 -2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, -6, ये कितना रह जाएगा, -2, 6 4 जा, फिर -24, और ये कितना रह जाएगा, -2। तो भैया आंसर तो -2 आना चाहिए, आंसर तो -2 आना चाहिए, ठीक है ना। आंसर -2 आएगा क्या, अब एक काम करो, अब एक काम करो, इसको छोड़ दो, इसको देखो, ये भी तो एक सब एरे है ना, इसका कितना आ रहा है प्रोडक्ट, 12। 12 ज़्यादा होता है या -2 ज़्यादा होता है, भैया 12 ज़्यादा होता है, 12 आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। अरे भैया ये तो तीसरा पंगा हो गया, मैंने कहा ना जो दिखता है वो होता नहीं है। अब देखो जो दिखता है वो होता कैसे नहीं है, पूरा सच्चाई एग्जैक्टली किसी को भी जल्दी दिखता नहीं है, अच्छे से देखना पड़ता है तब दिखती है चीजें। यहाँ पर ना तुम अब तक सही कंक्लूडेड करते हुए आ रहे हो कि पहले कंडीशन हटा दो ताकि नेगेटिव के भी एग्जिस्टेंस आ जाए, ठीक है, नेगेटिव को, ठीक है, नेगेटिव के एग्जिस्टेंस हो गए। दूसरा तुमने कहा कि हम अपडेट ही नहीं करेंगे करंट को, करंट प्रोडक्ट को, करंट प्रोडक्ट को मत करो अपडेट, किसने कहा। तो उससे क्या हो रहा है फायदा, लेकिन क्या हो रहा है फायदा, ये हो रहा है कि तब हमारा जो है ना नेगेटिव इग्नोर नहीं हो रहा है, हर नेगेटिव कंसिडर हो रहा है। -2 की वैल्यू -6 बन करके अंदर, मीन्स उसके अंदर एम्बेडेड है, मीन्स उसका वैल्यू को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पर तो तुम्हारा आंसर गलत दे रहा है। देखो पता है क्यों हो रहा है ऐसा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तीनों टेस्ट केसेस में एक बात है, ये है एक टेस्ट केसेस मैंने तुम्हें दिखाया, ठीक है, एक टेस्ट केस मैंने तुम्हें ये दिखाया था, एक टेस्ट केस तुम्हें मैं ये दिखा रहा हूँ, कुछ समझ पा रहे हो। यहां देखो ऑल नेगेटिव है, ऑल 3 नेगेटिव है, ठीक है, ऑल मत लिखो, चलो 3 नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ 2 नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ 1 नेगेटिव है, देखो एक ही नंबर नेगेटिव है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 के तीनों नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्क देखो, अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, तुम सब कुछ यहाँ से जो ड्राइव करके लाए हो ना वो सब ठीक है तुम्हारा, वो सब ठीक है। पर देखो क्या है ना कि जब एक ही जब प्रेजेंट है ना तो इसके लिए श्योरिटी बन जाती है, इसके लिए श्योरिटी बन जाती है कि फ्यूचर में भी इसके साथ कोई मिल करके ग्रेट वैल्यू नहीं देगा।
समझ पा रहे हो? देखो इस यहाँ पर और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक से ज़्यादा है नेगेटिव्स, तो प्रोबेबिलिटी है कि पता नहीं हमें कितना है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है तुम्हें, पर एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि वो जुड़ करके एक पॉजिटिव वैल्यू दे दे। पर यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि सिंगल बंदा मौजूद है नेगेटिव, वो कुछ भी करेगा तो वो हमारे वैल्यू को कम ही करेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो भैया तब कैसे करेंगे हम फिर? तो देखो अब बताता हूँ क्या करेंगे हम। -2 3 4, ठीक है? तुम जो कर रहे हो ना बिल्कुल वही करो, सिर्फ एक और चीज तुम्हें करना है, तुम्हें ना रिवर्स डायरेक्शन में भी करना है, ठीक है? मीन्स राइट टू लेफ्ट भी करना है, ठीक है? ये राइट टू लेफ्ट है इसलिए राइट टू लेफ्ट पहले लिखा, और लेफ्ट टू राइट भी करना है, जो हम करते ही हैं, ये तो कॉमन है, ये रहा लेफ्ट टू राइट, ठीक है? ये दोनों ही करके तुम्हें, और उन दोनों का जो मैक्स आएगा ना वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है भैया? पर ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देखो, वो भी क्यों भी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? पहले क्या करो ना, अच्छा हाँ चलो, पहले लेफ्ट टू राइट तो अभी करके देखा था, लेफ्ट टू राइट करके देख लिया था ना हमने। यहाँ पे क्या था लेफ्ट टू राइट में? -2 आ रहा था आंसर, यही है ना लेफ्ट टू राइट, -2 -6 -24, ठीक है? तो फाइनल आंसर -2 आया था हमारे पास, ठीक है? -2 आया था। अब क्या करो ना, राइट टू लेफ्ट करो, इधर से करो, 4 के साइड से, इस साइड से करो, ठीक है? अब देखो करेंट प्रोडक्ट और मैक्स प्रोडक्ट, ठीक है? करेंट प्रोडक्ट कितना है? 4 है। मैक्स प्रोडक्ट कितना है? वो भी 4 है, ठीक है? अब 3 से क्या होगा? 4 3 जा 12, ठीक है? और ये भी अपडेट हो जाएगा मैक्स, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, मीन्स चेक नहीं करना है अब कंडीशंस, फर्स्ट में ही गायब हो गया था कंडीशन, सेकंड में वो भी गायब हो गया था कि करंट सम को अपडेट करना है, करंट सम को अपडेट नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब देखो, तो 4 था, ठीक है? 4 इंटू 3 हुआ, 12 आ गया, ठीक है? 12 इंटू -2 करो, -24, -24, ठीक है? बिल्कुल सही है। मैक्स लेकिन कितना रहेगा? मैक्स तो 12 रहेगा। तो राइट टू लेफ्ट से कितना आ रहा है हमारे पास? 12, और लेफ्ट टू राइट से कितना आ रहा है? -2, -2 और 12 में कौन होता है मैक्स? 12 आंसर। पर भैया ये काम कैसे कर गया? काम ऐसे कर गया, वो ये देखो, जब तुम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तो तुमने -2 को कंपलसरी लेना ही ले लिया था तुमने, मीन्स स्टार्ट ही तुमने -2 से किया था, ठीक है? मीन्स इंक्लूड कर लिया। पर अब तुम देखो, जब तुम लेफ्ट टू मीन्स लेफ्ट वो सॉरी क्या है, राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, 4 से चल रहे हो, जब तुम 4 से चल रहे हो तो 4 3 जा 12, ठीक है? तो मैक्स तो 12 पे अपडेट हो गया, मैक्स तो अपडेट हो गया, करेंट सम अपडेट नहीं हुआ ना, मैक्स तो अपडेट हो गया, फिर मैक्स तो हमारा 12 रह गया। फिर क्या हुआ, जब तुमने -2 किया तो हमें -24 मिला, पर हमारा जो एक्चुअल मैक्स है उसमें कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि -2 जो था ना, -2 वो इग्नोर हो गया, भले ही वो करंट सम में आया, तो करंट सम तो अपडेट हो गया, मीन्स करंट सम फाइनल हो गया करंट सम, लेकिन हमारा मैक्स पहले ही अपडेट हो चुका है, मीन्स जब हम पीछे से चल रहे थे तो 4 3 जा 12 बन के जो 12 मैक्स में अपडेट हुआ वही रह गया, उसमें -2 इंक्लूड नहीं हुआ। और जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, तो -2 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया था, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है, जब तुम -2 को इंक्लूड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम आएगी, और जब तुम -2 को एक्सक्लूड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है? समझ में आ गया? यही था लॉजिक। 3 फंडा क्लियर हो गया तुम्हारा। ये बहुत डेप्थ है इस प्रॉब्लम में, जाके खोजना, इतना इन डेप्थ सॉल्यूशन तुम्हें मिले तब बताना मेरे को। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया है, नहीं समझ में आए वापस से वीडियो को देखना, तो सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी तुम्हें, ठीक है? कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कोड है, अभी दिखा दूंगा। कुछ नहीं करना है, एक बार इधर से लगा देना है कैडेंस एल्गो, एक बार इधर से लगा देना है कैडेंस एल्गो। लेकिन ये कौन सा वाला कैडेंस एल्गो है? मॉडिफाइड कैडेंस एल्गो। क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है हमने इसमें? मॉडिफाइड कैडेंस एल्गो, ठीक है? क्या क्या किया है इसमें हमने मॉडिफिकेशन? एक तो जो भैया वो इफ वाला कंडीशन लगाते थे ना, करेंट ग्रेटर देन 0 वाला, वो नहीं लगेगा, ठीक है? दूसरा क्या है ना भैया, और करेंट सम को जो हम अपडेट कर देते थे ना इसके अंदर जा कर के कि तब लेना, और करेंट सम को से जुड़ के तब चलना, या फिर करेंट सम को खुद से शुरू करना, वो वाला काम भी हम यहाँ नहीं करेंगे, करंट को भी हम अपडेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सिंपली करंट प्रोडक्ट निकालते जाएंगे, करंट प्रोडक्ट स्टार इक्वल्स टू नम साई, ठीक है?
ये निकालते जाएंगे। हर बार मैक्स जैसे अपडेट करते थे उसमें, वैसे ही मैक्स को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, एक और चीज, एक लास्ट पॉइंट, ठीक है, एक चीज तुम्हें हर बार हर इटरेशन के बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इफ अगर करंट प्रोडक्ट तुम्हारा जीरो आ जाता है, मीन्स मान लो तुम अब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, ठीक है, कोई कोई ऐसा केस आ गया जहाँ पे मल्टीप्लाई होके ना किसी पॉइंट पर, मान लो यहीं पर थे तुम और तुम्हारा करंट प्रोडक्ट जीरो आ गया, ठीक है, ऐसा कोई केस हो सकता है। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या लिख देंगे, इफ करंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो, तो मैंने तुम्हें बता दिया जब भी जीरो होता है तो होल टोटल को जीरो कर देगा, तो उसके केस में क्या कर देना, करंट प्रोडक्ट को अपडेट कर देना 1 से। ठीक है, बस हो गया तुम्हारा। एक बार लेफ्ट टू राइट चलाना, लेफ्ट टू राइट चलाने से क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चलाने से क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है नेगेटिव, और राइट टू लेफ्ट चलाने से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है नेगेटिव। तो ऑब्वियस बात है एक्सक्लूड जिसमें होगा वही पॉजिटिव होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार राइट टू लेफ्ट में ही मैक्सिमम वैल्यू मिले, लेफ्ट टू राइट में भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कैसा टेस्ट केस है। तो हम दोनों ही केसेस को चेक कर लेंगे अपने मॉडिफाइड कैडेंस एल्गो से। ठीक है, अब देखो मैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों चेक कर रहा हूँ ना। अब कई लोग कहेंगे ये प्रीफिक्स प्रोडक्ट, प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ये। ठीक है भाई, तुम्हें जिस तरीके से समझ में आए बात को समझो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कैडेंस एल्गो में क्या करते हैं, हर करंट प्रोडक्ट को चेक करते हैं और मैक्स को भी साथ में अपडेट करते चलते हैं, इसीलिए इसका नेम मॉडिफाइड कैडेंस एल्गो पड़ा है। ठीक है, और मैंने बताया था ना तुम्हें, दो फोर लूप चलेगा, एक चलेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, सेम लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, और एक चलेगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फोर लूप चलेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये भी एन, ये भी एन, दोनों मिला के 2n, टी सी हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और एस सी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं किया। ठीक है, अब जल्दी से कोड दिखा देता हूँ, सारी बातें समझ में आ जाएंगी तुम्हें। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सब कुछ ईजी है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर डॉट मीन वैल्यू लिख दिया है मैक्स प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ताकि नेगेटिव रहे, क्योंकि मैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो बेसिक फंडा नेगेटिव लेके ही चलते हैं। तुमने मैक्सिमम एरे एलिमेंट्स निकाला होगा ना, तो क्योंकि मिनिमम से लेके चलते हैं ना तो फायदा रहता है, मीन्स ये रहता है कि तुम फर्स्ट इंडेक्स से चेक करते चलते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ना आई इक्वल टू 0 से रन कराया फॉर लूप। ठीक, तो उस सब के लिए कोई वो बात नहीं है, वो सब चीज़ें सेम है। अब देखो, पहला मैंने क्या लिखा है कमेंट, अप्लाइंग कैडेंस एल्गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये हमारा करंट प्रोडक्ट है, लेफ्ट टू राइट 1 से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस बात है। ये मैं पहला फोर लूप चला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, करंट प्रोडक्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, एक एक एलिमेंट से। ठीक, और हर बार अपने मैक्स को अपडेट करता जा रहा हूँ, जैसा मैंने तुम्हें बताया मैक्स को अपडेट करना है। मीन्स कंडीशंस हट गई है, कंडीशंस हट गई हैं, करंट प्रोडक्ट को हर बार अपडेट नहीं कर रहे हैं, करंट प्रोडक्ट को सीधा हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। मीन्स रनिंग रनिंग प्रोडक्ट ले रहे हैं, चलते जाना है, जो भी आ रहा है प्रोडक्ट में आता जा रहा है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देख के चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और मैक्स प्रोडक्ट को अपडेट करते जा रहे हैं। अगर कहीं पे ऐसा एज केस आ रहा है, इफ करंट प्रोडक्ट जो है हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है, तो करंट प्रोडक्ट जो है लेफ्ट टू राइट, मैंने देखो अच्छे से लिख दिया है वेरिएबल्स के नेम को ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें। ठीक है, तो करंट लेफ्ट टू राइट को क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, सेम टू सेम लॉजिक जो है अब राइट टू लेफ्ट कर दो। राइट टू लेफ्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, उल्टा चलेगा ना, उल्टा चलेगा फोर लूप। आई इक्वल्स टू एन माइनस वन से आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक आई माइनस माइनस, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। करंट प्रोडक्ट राइट टू लेफ्ट, एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है 25 नंबर लाइन पे। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज किया, ये करंट प्रोडक्ट राइट टू लेफ्ट के लिए है। ठीक है, उधर से चल रहे हैं ना अब, तो सेम चीज़, और वैसे भी मैक्स को अपडेट करेंगे, और अगर फिर उस केस में भी अगर कहीं 0 आ जाता है तो 1 से अपडेट कर देंगे। ठीक है, देखो बहुत ईजी लग रहा है ना कोड। एक काम करना, मेरे सॉल्यूशन को ना देख करके, मीन्स इसको भूल करके जाके डायरेक्टली सॉल्यूशंस चेक करना, इसके खुद के सेक्शन में भी लीड कोड के, और दूसरों के भी ट्यूटोरियल्स एक बार चेक करके देखना, और फिर तुम मुझे बताना कि इस तरीके से समझाया किसी ने या नहीं समझाया। ठीक है, तो चलो मैं रन कर देता हूँ, देखते हैं कोड चलता है नहीं चलता। तो टेस्ट केसेस जज हो रहा है हमारा। ठीक है, दोनों टेस्ट केसेस चल रहे हैं। ठीक है, सबमिट करता हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं, या तो 100% को बीट किया हमने, ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लेलिस्ट के साथ बने रहो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो। खास करके अगर बिगिनर्स है तो काफ़ी बेनिफिट होगा उनको डीएसए का फियर एकदम हट जाएगा। ठीक है, तो बस यही कहूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोडिंग करो, मस्ती करो। हैप्पी कोडिंग। बाय बाय।